हाय एवरीवन। दिन के बजे हैं 5। आज 5 बजे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज थोड़ा सा लेट हुआ है। तो बच्चों, आपको पता है कल हमने काइनेमेटिक इक्वेशन और रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफिकल मेथड पढ़ा है। इससे पहले हमने उसका कैलकुलस मेथड पढ़ा था। मतलब जो काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसको हमने बाय ग्राफिकल मेथड एज वेल एज बाय कैलकुलस मेथड प्रूव किया है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे उस पर, और आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी, उसको भी हम डिराइव करेंगे और उस पर भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यूमेरिकल सेशन जो है काइनेमेटिक इक्वेशंस और रिलेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपको पता है वो 3 इक्वेशंस हैं, उन 3 इक्वेशंस में क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस और एडवांस क्वेश्चंस दोनों दिखाए हैं। आज भी हम उस पर न्यूमेरिकल सेशन लेंगे और कल भी उस पर इंशाल्लाह न्यूमेरिकल सेशन लेंगे। फिर अगला टॉपिक रहेगा हमारा फ्री फॉल और फिर रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो उसके साथ हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। तो पहले लेते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हमें पता है कि इस चैप्टर में हमें वी हैव टू डिस्कस ओनली द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओनली द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और आपको पता है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन we have 3 equations of motion. Primarily kinematic equations of motion are 3 for uniformly accelerated body. तो आपको पता है वो 3 equations क्या हैं, उसको उन 3 equations को हमने by graphical method as well as by calculus method प्रूव किया है और क्वेश्चंस भी किए हैं। आज भी उस पर न्यूमेरिकल सेशन लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 हम लेंगे, एन ऑब्जेक्ट, आज एनर्जी थोड़ा कम है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, मूव्स, यहां पे मूव्स लिखना, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। The final velocity of the object in terms of distance x, in terms of distance x covered by it is given as देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो आप गौर से। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट टू मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपको पता है कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो उसके लिए 3 प्राइमरी काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें यूज होती हैं। अगर हम 3 इक्वेशंस देखेंगे, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस x कवर्ड बाय इट इज गिवन एज, हमें क्या निकालना है बेटा, फाइनल वेलोसिटी। आपको पता है फाइनल वेलोसिटी के लिए हमें 2 फार्मूलाज लगते हैं। एक लगता है v इज इक्वल टू u प्लस at, एक लगता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। आप x ले लो या s ले लो, यहां हमें x दिया है, डिस्टेंस x कवर्ड बाय इट इज गिवन एज। तो अगर आप यहां देखोगे इसमें हमें t की जरूरत है, टाइम की जरूरत, जो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। टाइम भी हमारे पास नहीं है तो ये फार्मूला यूज नहीं होगी। यहां देखो इसमें हमें क्या है, डिस्टेंस x भी दी है, एक्सेलरेशन भी दी है और ये भी दिया है, बस हमें ये निकालना है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मींस u इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो क्या आएगा बेटा, v स्क्वायर minus 0 square is equal to 2ax. Body is moving with what acceleration? With uniform acceleration. V square is equal to 2ax. V is equal to under root of 2ax. This is the final velocity of the particle, of the object or of the body in terms of distance x covered by it. This is the final velocity. देखो बेटे कितना आसान है, नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कितना आसान है। यू हैव टू चूज
the equations of motion. You have to choose the equation of motion from three equations of motion. There are only three kinematic equations of motion for the uniformly accelerated body. You have to choose one among them, and we know this and this. This is the perfect that we use here, क्योंकि इसमें हमें टाइम भी चाहिए. तीसरी क्या है, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ वीटी स्क्वायर. उसमें हमें फाइनल वेलोसिटी का कोई जिक्र है ही नहीं. वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ये है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन. कल मैंने आपको बताया है बाय ग्राफिकल मेथड एज वेल एज कैलकुलस मेथड. ये था आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1. बजाहिर लगता है कि बहुत आसान है, इतना बड़ा तो क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन आपको तीन इक्वेशन में एक इक्वेशन चूज करनी है, परफेक्ट चूज करनी है, अप्रोप्रिएट चूज करनी है, जो आपको परफेक्ट आंसर देगी. कोई बंदा ये भी यूज कर सकता था, लेकिन टाइम दिया ही नहीं था. वो फिर टाइम के लिए जाता, मैं टाइम निकालूंगा तो लंबा चौड़ा हो जाएगा. कोई बंदा डायरेक्टली ये यूज करता तो उसको एक सेकंड में आंसर आ जाएगा, तो उसकी मुट्ठी में होगी काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2. ये था क्वेश्चन नंबर 1. आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा, आज का क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है अ पार्टिकल इज सिचुएटेड. हाँ यही लेंगे, एडवांस का क्वेश्चन है. अ पार्टिकल इज सिचुएटेड at x is equal to 3 units at t is equal to 0. Particle is situated at x is equal to 3 units at t is equal to 0. It starts moving from rest. It starts moving from rest. Moving from rest with a constant acceleration of, आपको पता है कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये किसके लिए यूज होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए. विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको. कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल position of the particle at t is equal to 3 seconds is. एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, एडवांस का क्वेश्चन है, इसको गौर से देखिए. आपको पता है पार्टिकल इज सिचुएटेड एट x इज इक्वल टू 3 यूनिट्स. ये है बॉडी. बॉडी ऐसे मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. t इज इक्वल टू 0. x है हमारे पास 3 यूनिट्स, 3, तो हम लेंगे इसको x इनिशियल. t इज इक्वल टू 3 सेकंड. 3 सेकंड ये चलेगा. t इज इक्वल टू 3 सेकंड. तो x हमें निकालना है, x फाइनल हमें निकालना है. बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कौन सी इक्वेशन इसको यूज होगी? v इज इक्वल टू u प्लस at. ये तो हमें नहीं मिलेगा. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये भी हमें नहीं मिलेगा. वहां मिलेगा अगर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. ये है डिस्प्लेसमेंट. इस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल. तो देखो बेटा, फाइनल वेलोसिटी हमें दी है, नहीं दी है. इनिशियल वेलोसिटी दी है, हाँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. लेकिन हमें ये नहीं दिया है, और क्या नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है. तो दो पैरामीटर हम निकाल ही नहीं सकते, तो ये भी यूज नहीं होगी. अब बचिए एक जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. s क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी 0. इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट. u है 0 इनटू t प्लस हाफ ऑफ व्हाट इज a बेटा 4. व्हाट इज t? t इज आफ्टर 3 सेकंड. t का स्क्वायर. तो x फाइनल माइनस व्हाट इज x इनिशियल 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 1 जा 2 2 जा 3 से 9 2 जा 18. तो क्या आएगा, x फाइनल इज इक्वल टू 18 प्लस 3 दैट इज प्लस 21 यूनिट्स.
after 3 seconds. क्वेश्चन को अच्छी से समझो. If the time is 0 और पार्टिकल ने कितना निकाला है, फॉर एग्जाम्पल 3 मीटर. If it moves with the constant acceleration of 4 meter per second square, after 3 seconds, it will cover the distance of 21 meter. ये डिस्टेंस कितना करेगा कवर? 21 मीटर. अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये है 21 किलोमीटर. इसने यूनिट का जिक्र नहीं किया है, इसने डायरेक्ट दिया है 3 यूनिट्स, तो मतलब प्लस 21 यूनिट्स. That means if the particle covers a distance of 3 units at t is equal to 0, after t is equal to 3 seconds, how much it will cover? It will cover plus 21 units. If the particle is moving with constant acceleration of 4 meter per second square. This is the question that was asked in the JEE Advance. ये है बेटा क्वेश्चन JEE एडवांस का क्वेश्चन. आप देखो, आप इसको गौर से समझो, बहुत आसान है. पार्टिकल एक है, t is equal to 0, इसने 3 यूनिट्स निकाले हैं. We have to find how much it will cover after t is equal to 3 seconds. If the particle is moving with the constant acceleration of 4 meter per second square, we use the formula kinematic equation हमने use की है, equation of motion हमने use की है. We find the final displacement is plus 21 units. At t is equal to 3 seconds, it will cover plus 21 units. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इन क्वेश्चन को निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी बुक्स को कंसिडर करना पड़ता है, तभी ये निकलता है. नीट चैंपियन है, नीट फिंगर टिप्स हैं, हाँ फिगर टिप्स हैं, फिजिक्स ABC है, एररलेस फिजिक्स है, और इसके अलावा दिशा की बुक है, इसके अलावा SC वर्मा की बुक है, उसके अलावा IIT JEE की बुक है. बहुत सारे बुक्स हैं, NCERT हैं, बहुत सारे बुक्स को कंसिडर करना पड़ता है, तभी जाके ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं. ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन आपको बजाय लगता होगा कि बहुत आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन आगे आता है विदाउट सोल्यूशन, तो क्वेश्चन बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि इसको क्या करना है. You have to check all the parameters. First, you have to check particle is moving with the constant acceleration, with the uniform acceleration. Yes, it is moving with the uniform acceleration, so we have to use the kinematic equations of motion. It starts from rest, that means the initial velocity is 0. T is equal to 0, इसने इतना निकाला है. You have to find how much it will cover after t is equal to 3 seconds. It will cover 21 units. I hope अब आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्वेश्चन को कौन कौन से पैरामीटर्स हमें मेजर करने हैं. क्वेश्चन का हर एक पॉइंट समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है और इक्वेशन पुट करनी है, तो आंसर आपकी मुट्ठी में होगा. अब है क्वेश्चन नंबर 3. The velocity of a particle at an instant is 15 meter per second. After 5 seconds, its velocity will become 25 meter per second. The velocity at 4 seconds before the given instant will be before the given instant will be. पास करो और इसको सॉल्व करो, पास करो और इसको सॉल्व करो. क्वेश्चन समझो. Velocity of a particle at any instant is, that means initial velocity. Initial velocity is 15 meter per second. Time is after 5 seconds. Its velocity became 25, तो final velocity है 25 meter per second. यह है पहला पार्ट. Velocity of a particle at an instant is 15. After 5 seconds, its velocity will begin. यहाँ तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया. मैं अगर यहाँ लगाऊंगा इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at. अब आप बोलोगे सर आपने ये क्यों यूज किया? क्योंकि v भी दिया है, u भी दिया है, t भी दिया है, हमें एक्सेलरेशन निकलेगा. v इज 25, u इज 15 प्लस a
t is 5. 25 minus 15 upon 5 is equal to a. A is equal to 10 by 5, that is 2 meter per second square. ये मिली मुझे एक्सेलरेशन। अब क्या, वेलोसिटी एट 4 सेकंड। नाउ वेलोसिटी एट 4 सेकंड, velocity at 4 seconds before the given instant, ये सेकंड पार्ट है इसका। velocity at 4 seconds before the given instant is given as, velocity at 4 seconds before the given instant is given as v is equal to u plus at। अब जो हमें फाइनल वेलोसिटी बनेगी, हमें इनिशियल निकालनी है। वेलोसिटी एट 4 सेकंड बिफोर द गिवन इंस्टेंट। देखो बेटा, मैं आपको इसको समझाऊंगा अच्छे से। यह है क्वेश्चन, एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है इन स्ट्रेट लाइन, उसकी वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट 15 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी गई कितनी बेटा, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये बनी हमें फाइनल वेलोसिटी। अब हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन को समझो। वेलोसिटी एट 4 सेकंड बिफोर द गिवन इंस्टेंट विल बी, यहां चलो, इस पॉइंट से पहले 4 सेकंड क्या वेलोसिटी थी बॉडी की, बिफोर द गिवन इंस्टेंट। At given instant, after 5 seconds velocity became this is initial velocity, this is final velocity। अब क्वेश्चन पूछा गया है velocity at 4 seconds before the instant। यहां पे जो 15 है, इससे 4 सेकंड से पहले यहां पर क्या वेलोसिटी थी, तो बेटा ये इनिशियल बनेगी, ये फाइनल बनेगी। देखो, ये इनिशियल बनेगी, ये फाइनल बनेगी। तो फाइनल कितनी बनी है बेटा, 15। इनिशियल को हमें निकालना है, प्लस ए कितना है, ए मैंने पहले ही निकाला था 2, टाइम कितना है 4, तो कितना बनेगा 15 माइनस 8 इज इक्वल टू यू। यू कितना बनेगा बेटा, 7 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी 7 मीटर पर सेकंड। इस इंस्टेंट पे 7 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के बाद 15 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड के बाद 25 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही चलते हैं, ऐसी बॉडी चलती है। समझ आया बेटा क्वेश्चन क्या था, हमें वेलोसिटी निकालना था जहां पे इसने दिया था उस इंस्टेंट से पहले। आप 4 सेकंड चलो, वापस 4 सेकंड चलो, तब जाके वेलोसिटी निकालो। तो हमें ये इनिशियल वेलोसिटी बनेगी और ये क्या बनेगी, फाइनल वेलोसिटी। तो हम इक्वेशन पुट करेंगे, तो इक्वेशन से हमें एक्सेलरेशन भी मिला है, हमें टाइम भी दिया है, फाइनल वेलोसिटी भी दी है। वी हैव टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। एट दैट इंस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा कि क्या निकालना है। देखो बेटा, क्वेश्चन यही था, ये थी इनिशियल वेलोसिटी, यही था। एट एन इंस्टेंट द वेलोसिटी इज 15, आफ्टर 5 सेकंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 25। वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी बिफोर द गिवन इंस्टेंट। जो हमें इंस्टेंट दिया गया है उससे पहले हमें वेलोसिटी निकालनी है, उससे पहले 4 सेकंड, वेलोसिटी एट 4 सेकंड बिफोर द गिवन इंस्टेंट। तो हमें यहां इनिशियल वेलोसिटी निकालनी। अगर ये इनिशियल है तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी फाइनल। तो इक्वेशन पुट करो, वैल्यूज पुट करो, तो आंसर आपके सामने। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी आपकी मुट्ठी में होंगे, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब हम लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, फोर्थ इक्वेशन जो है इसकी, अब हम वो लेते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है एज पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत आसान है, मैं आपको उसको सिंपलीफाई करके दूंगा and I hope I try myself best to make the equation as simple as possible। तो मैं उसको सिंपल करके आपको दूंगा, बिल्कुल तोड़ के आपके जहन में मैं उसको उतारूंगा। तो आई होप आपको अच्छे से वो समझ आएगा। तो उस पर भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा वो भी आपकी मुट्ठी में होगा। तो हम उसको लेते हैं, उस इक्वेशन को बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन nth सेकंड। चौथी इक्वेशन जो है मोशन की वो है distance traveled by a particle
traveled by a particle in nth second. nth second समझना, इसको डिनोट करते हैं एस nth. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन nth सेकंड. इसको समझना फिर अच्छे से. ऐसे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ये है 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6, 7, 8, 9 और 10. आपको मैं अच्छे से समझाऊं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगर हमें बोला गया है क्वेश्चन, पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है इन द 10th सेकंड. How much distance is traveled by a particle? How much distance is traveled by a body? How much distance is traveled by the object in 10th second? In 10th second. तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ 10th second में लिखूंगा S10. 10th second पे उसने कितनी निकाली है. मैं लिखूंगा distance traveled by body in 10 seconds. Distance traveled by body in 10 seconds. Minus distance traveled by body in 9 seconds. देखो बेटा मैंने क्या किया, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 10 सेकंड. ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 9 सेकंड. ये इसको मैंने ये माइनस किया, तो वहां क्या बचा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 10th सेकंड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 10th सेकंड बचा कि नहीं. अगर मुझे ये भी बताएगा कोई, क्वेश्चन पूछेगा सर व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 5th सेकंड, मैं लिखूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 5th सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 5 सेकंड्स. ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ये है 5th सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 5 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकंड. तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा ये क्या है बेटा, यही है ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 5th सेकंड. तो अगर हम इसको यहां लिखेंगे, इसको लिखेंगे एस nth. अल्हम्दुलिल्लाह. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन n-1 सेकंड. यही है ना बेटा 10 minus 1 9. तो यहां भी यही बनेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन n डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन n-1. तो n 5 है, ये हो गया 5-1. आपको समझ आया ये. तो क्या लिखूंगा मैं, ये s nth जो होता है वो बराबर होता है Sn माइनस Sn-1. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 5 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकंड. वहां क्या बचेगा, वहां बचेगा ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 5th सेकंड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 5th सेकंड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 10 सेकंड इतना है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 9 सेकंड इतना है. इसको मैं ये माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 10th सेकंड. nth सेकंड वही होता है इन 10th सेकंड. तो क्या लिखूंगा मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन n-1 सेकंड. वही निकलेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड. आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा. आप देखो बेटा, वी नो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. तो t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू एक बार n है, t का वैल्यू एक बार n-1 है. तो क्या बनेगा ये, s इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर के बदले n स्क्वायर. ये बनी हमें सेकंड. इसको ले लो फर्स्ट. समझ आया. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 10th सेकंड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 10 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 9 सेकंड्स. वहां क्या बचेगा,
वहां बचेगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 10th सेकंड, वही है ना डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 10th सेकंड, यहाँ पर है बेटा 10th, उसी को हमने nth लिया, ये है n-1। तो दूसरा s इज इक्वल टू u रेज पावर t का वैल्यू क्या है n-1 प्लस 1/2 a रेज पावर n-1 का होल स्क्वायर, ये हो गई थर्ड। पुट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो बेटा t का वैल्यू एक बार n है और t का वैल्यू दूसरी बार n-1 है, t का वैल्यू n और t का वैल्यू n-1, वही मैंने पुट किया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। s nth क्या बनेगा, s nth बनेगा un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर माइनस अंदर क्या है un-1 प्लस हाफ ऑफ an-1 का स्क्वायर, ये है हमारे पास Sn माइनस Sn-1। तो क्या बनेगा Sn un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा un माइनस u प्लस हाफ ऑफ n-1 का a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, माइनस 2ab आएगा माइनस 2 × 2n। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बनेगा s nth बनेगा un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर माइनस अंदर क्या बचेगा बेटा un माइनस u प्लस 1/2 an स्क्वायर, इसको इसके साथ प्लस 1/2 a माइनस 2 और 2 कैंसल, यहां बचेगा 2a 2na, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 और 2 कैंसल, क्या बचेगा 2 और 2 कैंसल हो जाएगा, an बचेगा, खाली an बचेगा an। अब क्या करेंगे, अब हम इसको यहां सॉल्व करेंगे। s nth इज इक्वल टू un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर माइनस un माइनस माइनस प्लस u माइनस इंटू माइनस 1/2 an स्क्वायर माइनस 1/2 a प्लस an, ये बचा un और un कैंसर, 1/2 an स्क्वायर 1/2 an स्क्वायर कैंसर, s nth बचा है हमें u प्लस an माइनस a/2, ये बचा है u प्लस an माइनस u प्लस an माइनस a/2। तो अब क्या आएगा u प्लस a को बाहर निकालो, a को कॉमन निकालेगी n माइनस 1/2, तो क्या आएगा u प्लस a 2n माइनस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, 2 × n, n को डिवाइड करेंगे 1 इन द सेम, तो क्या निकला हमें, तो क्या निकला हमें बेटा s nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये है ना 2 डिवाइड, इसको करेंगे s nth is equal to u plus a/2 2n minus 1। This is the fourth equation of motion। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, किसी भी पार्टिकल की डिस्टेंस निकालना एट एनी सेकंड, एट एनी nth सेकंड, किसी भी सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, फिफ्थ सेकंड में। अगर हम अभी कहेंगे हमें 9th सेकंड में निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 9th सेकंड, जरा आप ही बोलो बेटा क्या होगा, total distance traveled by particle in 9 seconds minus total distance traveled by particle in 8 seconds। तो वहां क्या बचेगा, distance traveled by particle in 9th second, वही मैंने किया, distance traveled by particle in n second minus distance traveled by particle in n minus 1 second। फिर से मैं आपको इसको समझाऊंगा बेटा, आप टेंशन मत लो, सिंपलीफाई करके दूंगा मैं, यहां से फिर से मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। चलो बेटा यहां से मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा। देखो ये 0 सेकंड है, 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4 सेकंड है, 5 सेकंड है। मुझे बोला गया है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन 3rd सेकंड, 4th सेकंड,
क्या लिखूंगा मैं इसको, फोर्थ सेकंड में मैं लिखूंगा पूरी डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकंड्स, माइनस क्या करूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 3 सेकंड्स। तो आप मुझे बोलो बेटा यहां क्या बचा, यहां बचा यही है ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4th सेकंड, ये है ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4th सेकंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4th सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 3 सेकंड्स। देखो बेटा अगर मैं इसको लिखूंगा एस फोर्थ, अब मैं इसको nth लूंगा, nth, आपको पता है n हमारे पास क्या है बेटा 4, क्योंकि हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4th सेकंड निकालना है। तो ये आएगा एस 4, अगर मैं इसको लिखूंगा यहाँ n माइनस एस, तो बोलो बेटा 3 के बदले क्या आएगा n माइनस 1, हमें पता है n 4 है, ये बनेगा s4 माइनस s4 माइनस 1 इज s3। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4th सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 3 सेकंड्स, वहां क्या बचेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4th सेकंड, या आप इसको nth सेकंड बोलेंगे। तो आपको पता है Sn किसके बराबर होगा, t का वैल्यू n है, Sn-1 किसके बराबर होगा, t का वैल्यू n-1 है। तो पुट करना है, फिर सिंपलीफाई करना है, इसको सिंपलीफाई में जब हम करेंगे तो मैंने आपको सिंपलीफाई करके दिया है, तो आंसर आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड इज u प्लस a/2 इंटू 2n-1। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको पास करो और इसको उतारो, इसको उतारो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर डेरिवेशन कोई सर मैंने देखा ही नहीं कि दिखाता है इसकी डेरिवेशन, डायरेक्ट लिखते हैं। तो कई कोचिंग सेंटर्स में, अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर्स में, बाकी लोकल जो कोचिंग सेंटर्स है वहां तो इस पे कोई क्वेश्चन दिखाते ही नहीं है, लेकिन 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम, होली एंड सोली फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपने इसको पास किया होगा, इसको उतारा होगा। तो अब हम इस पे क्वेश्चन लेंगे, इस पे हम एक क्वेश्चन लेंगे, तो देखेंगे टाइम कितना होगा। मैं बीमार था आज, मेरा मतलब पूरा मूड ही नहीं था लेक्चर बनाने का, लेकिन आपको पता है मैं गैप नहीं दे सकता हूँ, तो इसलिए मैंने लेक्चर बनाया। अगर थोड़ा छोटा भी होगा लेकिन इन्फॉर्मेटिव बहुत ज्यादा होगा। तो हम इस पे क्वेश्चन लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड, इस पे हम एक क्वेश्चन लेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे, नन्ना सा क्वेश्चन लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है इस पर, वो हम लेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन हम इस पान से लीजिए, बहुत पसीना है हाथों में। देखो बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स टेन मीटर in 4th second. Distance traveled by particle in 4th second is 10 meter and 15 meter in 6th second. Distance traveled by particle in 4th second is 10 meter. Distance traveled by particle in 6th second is how much? 15 meter. Particle moves 10 meter in 4 seconds, 15 meter in 6 seconds after its motion. Calculate the distance traveled by it. Calculate the distance traveled by it in 7th second. In 7th second, if motion of a particle is uniformly accelerated, motion of the particle is uniformly accelerated.
अब मुझे बोलो बच्चों, अब पहले एक कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे ये। काइनेमेटिक इक्वेशंस आर रिलेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। देयर आर हाउ मेनी काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? 4। कितनी है बेटा? 4। एक है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी है पहली है वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तीसरी है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चौथी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड s nth इज इक्वल टू u प्लस a by 2 into 2n minus 1। There are 4 kinematic equations, 4 kinematic relations for uniform acceleration of the body। अब समझ आया? 4 इक्वेशंस है, 3 ही आप बोलते हैं 3 नहीं, 3 नहीं 4 है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकंड 10 मीटर और n हमें पता है n कितना है बेटा? 4। n है 4, ये है 4th वाला। अगर हम लिखेंगे s 4th इज इक्वल टू u प्लस 1a by 2 2n minus 1। तो यहां देखो बेटा s 4th, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी बाय ए पार्टिकल इन 4th सेकंड? 10 मीटर। हो गया 10। u प्लस a by 2 2 n का वैल्यू है 4 माइनस 1 आया 10 इज इक्वल टू u प्लस a by 2 2 4 8 माइनस 1 इज 7। तो आया 10 इज इक्वल टू u प्लस 7 by 2a। अगर हम u का वैल्यू निकालेंगे 10 माइनस 7 by 2a इज इक्वल टू u। ये है फर्स्ट u का वैल्यू निकाला। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब है हमारे पास 6th सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 6th सेकंड कितना है बेटा? 15 मीटर। तो n कितना है हमारे पास? n है 6। s6 तो हम लिख सकते हैं u प्लस a by 2 2n minus 1। व्हाट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 6th सेकंड? 15 मीटर। u प्लस a by 2 2 इंटू n कितना है बेटा? 6 माइनस 1। तो ये आएगा u प्लस a by 2 2 6 12, ये आएगा 11 15। तो ये आएगा 15 माइनस 11 by 2a इज इक्वल टू u। दिस इज सेकंड। आया बेटा? बेटा आया? 10 माइनस 7 by 2a इज इक्वल टू u। 15 माइनस 11 by 2a इज इक्वल टू u। अब हम देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या आएगा बेटा? ये भी u के बराबर, ये भी u के बराबर। तो 10 माइनस 7 by 2a इज इक्वल टू 15 माइनस 11 by 2a आएगा बेटा? मतलब ये दोनों बराबर है। तो क्या आएगा? 10 माइनस 15 इज इक्वल टू, यहां इसको हम ऐसे लिखिए, इसको यहां लाओ 11 by 2a माइनस 7 by 2a इज इक्वल टू 15 माइनस 10 आएगा बेटा? 10 को यहां ले जाओ, 11 by 2 को यहां ले जाओ। तो ये आएगा 11a माइनस 7a by 2 इज इक्वल टू 5। ये आएगा बेटा? इट इज 4a by 2 is equal to 5। 2 1s are 2 2s are 4। a is equal to 5 by 2 meter per second square। This is the value of a। This is the value। That's the method by which we can find the value of a। अब आपको समझ आया बेटा what is the value of a? This is the value of a। This is the value of a 5 by 2 meter per second। Put the value of a in equation first or equation second, you will get u। Okay, put value of a in equation first, we get क्या आएगा बेटा? 10 माइनस 7 by 2 a कितना है?
5/2 is equal to u. 10 minus 7 5 35/4 is equal to u. तो कितना आएगा? 4 10 40 minus 35 divided by 4 is equal to u. U is equal to 5/4 meter per second. This is the value of u. This is the value of acceleration. This is the value of initial velocity. आप a को यहां भी पुट करो तो यही आंसर आएगा, वन द सेम आएगा. फर्स्ट में करो या सेकंड में करो तो सेम आएगा. This is the value of a and this is the value of u. Now what we have to find? We have to find the distance in 7th second. Distance traveled by particle in 7th second. क्या आएगा बेटा? u plus a/2 2n minus 1. क्या है बेटा n हमारे पास? n है 7. है कि नहीं? 7th है ना. डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन 7th सेकंड. तो क्या आएगा? u कितना है? 5/4 प्लस a कितना है? 5/2 और ये अपना 2. 5/2 और ये अपना 2. 2 into 7 minus 1. तो कितना आएगा? 5/4 प्लस 5/4 into 2 7 14 minus 1 13. तो कितना आएगा? 5/4 प्लस 13 5 65/4. तो ये आएगा 5 प्लस 65/4. तो ये आएगा S7th आएगा कितना बेटा? 70/4. 2 2s 4 2 35s. तो S7th आएगा 17.5 मीटर. Distance traveled by a particle in 7th second is 17.5 meter. Distance traveled by the particle in 4th second is 10 meter. Distance traveled by the particle in 6th second is 15 meter. Distance traveled by the particle in 7th second is 17.5 meter. I hope आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. इसको एक गो थ्रू कीजिए, एक बार दो बार इसको देख लीजिए तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा. This is the fourth equation of motion distance traveled by particle in nth second. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा. कल इस पे पूरा एडवांस्ड न्यूमेरिकल सेशन होगा. आज एक तो मैं बहुत बिजी था, दूसरा सेहत भी थोड़ा ना ठीक था, तो मूड नहीं था लेक्चर बनाने का, लेकिन कुछ भी करके मैंने लेक्चर बना दिया है. कल इंशाल्लाह इस पे पूरा न्यूमेरिकल सेशन होगा और परसों हम जाएंगे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो इसका दूसरा टॉपिक है फ्री फॉल, फिर है रिलेटिव वेलोसिटी. इसी के साथ ये जो काइनेमैटिक्स है ये कंप्लीट हो जाएगी. फिर हम देखेंगे मोशन में प्लेन पढ़ेंगे या वेक्टर्स पढ़ेंगे, वो बाद में डिसाइड करेंगे. मुझे आपके कमेंट्स का, आपके फ़ोन का इंतज़ार है कि आप क्या बोलोगे, क्या पढ़ना है. तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.